रोड शो किया है उन्होंने। गृह मंत्री आए, हम लोगों के समर्थन में जो हवा चल रही है, इनके आने से वो हवा आंधी बन गई है और इस आंधी में जमशेदपुर पश्चिम के प्रत्याशी तो उड़ ही जाएंगे। हेमंत सोरेन की सरकार भी समाप्त हो जाएगी, एनडीए की सरकार बनेगी। सर वापस अपने पुराने गढ़ में हैं, कैसे काम चल रहा है? अच्छा चल रहा है, सारे लोग पुराने परिचित हैं, मगर जो हमारे खिलाफ प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो जिहादी मानसिकता के बन गए। उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि हिंदू हमला करेंगे तो मैं मुसलमानों के पक्ष में सीना तान कर दीवार की तरह खड़ा रहूँगा। ये बड़ी खतरनाक मानसिकता है। इसलिए मैंने पूछा है कि देश को तोड़ने वाला जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, आप उसके सदस्य हो गए हैं क्या? आर्टिकल 370 हटाने का आपने विरोध किया, 35 से हटाने का विरोध किया, देश को एक अखंड रखने के लिए जो भी क्रियाकलाप हो रहा है आप उसका विरोध कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि आप उस ताकत के मोहरा बन गए हैं जो जिहादी मानसिकता के है और देश का टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। फ्लाईओवर को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? माननीय फ्लाईओवर में बड़ा घोटाला है। मेरे पास 4 दिन पहले आए थे PWD के इंजीनियर, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इस फ्लाईओवर का एस्टीमेट 120 करोड़ रुपया बना कर दिया था, खर्च आएगा। आज ये 471 करोड़ रुपए में बन रहा है। उसके 2 किलोमीटर नीचे भूइयाडीह के सामने लिट्टी चौक से लेके और लिट्टी चौक पर स्वर्णरेखा पर पुल बनना है, दोनों तरफ 4 किलोमीटर का पहुंच पथ बनना है, 4 लेन सड़कें बननी हैं NH से जोड़ने के लिए भिलाई पहाड़ी में। उस पर खर्च आया है केवल हमारा 40 करोड़ रुपया और इनके फ्लाईओवर पर खर्च आ रहा है 471 करोड़ रुपया। अब इंजीनियर कहते हैं कि हमने तो 120 करोड़ का ही बना कर दिया था। ये कहाँ से बढ़ गया? कौन बढ़ा दिया? क्यों बढ़ा दिया ऐसा खर्चा? कोई भी फ्लाईओवर बनता है, चाहे रेल ओवरब्रिज हो या कहीं हो, नदी पर हो, पहले नदी के भीतर फ्लाईओवर बन जाता है पुल और उसके बाद उसको किनारे से जोड़ा जाता है। नदी के भीतर, नदी के किनारे कोई पता ही नहीं है और ये दिखाने के लिए मानगों को, लोगों को परेशान करने के लिए इधर से इन्होंने खंभा गाड़ना शुरू कर दिया है। ऐसा तो कभी नहीं होता है फ्लाईओवर के बनने में। सरना धर्म कोड को लेकर आप लोगों की क्या? नहीं, सरना धर्म कोड के प्रति हम दृढ़ नहीं हैं। सरना धर्म कोड अगर भारत सरकार के पास इसको ले जाते हैं, लोग समझाते हैं, ये हो जाए तो हम लोग कोई आपत्ति नहीं है इसमें। गोगो दीदी योजना? गोगो दीदी योजना ने तो उसका एक योजना जो किया था, मैया उसका कार्ड बन पाएगी? कार्ड नहीं, उसको ध्वस्त कर दिया, साबित कर दिया कि मैया जो योजना है वह योजना केवल चुनाव के लिए बनाई गई थी, क्योंकि जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन मिल रहा है उसकी राशि 6 महीने से लोगों के अकाउंट में नहीं जा रही है। उस राशि को आपने डाइवर्ट कर दिया मैया सम्मान योजना में। दिसंबर के बाद क्या होगा पता नहीं है। गोगो दीदी जो आई है वह एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट की योजना है और उसके कारण से मैया सम्मान योजना बिल्कुल ध्वस्त हो गई। सर कल आपने सभा में विक्रम शर्मा का नाम लेकर विरोधाभास किया है, इस पर विस्तार कीजिए। नहीं, विक्रम शर्मा को सभी जानते हैं कि जेल से रिहा हुए हैं, कई केस में छूट गए हैं, मगर अपराध जगत के बड़ा नाम रहे हैं। विक्रम शर्मा जी विशेष करके सोनारी में और कदमा में बस्तियों में अपने गैंग के साथ घूम रहे हैं। अब घूम रहे हैं तो ये मंत्री बन्ना गुप्ता को बताना चाहिए कि उनके साथ आपका क्या समझौता हुआ है, क्या संबंध है, आपकी कौन सी फिलॉसफी उनसे मिलती है, कौन से विचार आपके मिलते हैं। मैंने तो 2 साल पहले एक ट्वीट किया था जब बन्ना गुप्ता जी हैदराबाद में विक्रम शर्मा के साथ फ़ोटो खिंचाए थे। तो इनसे जो लंबा एसोसिएशन है, किस कारण से कि आप जमशेदपुर को फिर से अपराध के गर्त में ढकेलना चाहते हैं, जो 92, 93, 94, 95 में स्थिति थी। शांतिप्रिय जनता है यहाँ की और यहाँ की जनता अपराधियों से दूर रहना चाहती है और हम लोग ऐसे अपराधी मनोवृत्ति के लोगों के खिलाफ रहते हैं, विरुद्ध रहते हैं। प्रशासन को चाहिए कि इस पर संज्ञान लें। पश्चिमी जमशेदपुर में क्राइम का आंकड़ा काफ़ी बढ़ गया, क्या कहना चाहिए? बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ जो मंत्री हैं, विधायक हैं 5 साल से, कदमा में ज़मीन कब्जा कराना, अपने 2 सड़कों पर जो पब्लिक रोड हैं उसको बंद कर देना, दीवार खड़ा कर देना, अपने घर के चारों तरफ जो छोटी छोटी दुकानें थीं उनको हटवा देना, यह सब काम उन्होंने किया है और इस काम में वही संलिप्त हो सकता है जो अपराधी मनोवृत्ति का है। इसलिए अपराधी महसूस कर रहे हैं कि बन्ना गुप्ता जी के संरक्षण में हमको कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है।
आखिरी सवाल सर, अभी ईडी की कार्रवाई हुई थी सरायकेला क्षेत्र में, क्या कहना चाहिए? नहीं, ईडी की कार्रवाई होती है तो लोग आलोचना करते हैं, मगर ईडी जो पैसे पकड़ती है लोगों के पास में, उन पैसों के बारे में लोग नहीं कहते हैं। आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपने अपराध किया है, इसके बारे में लोग चुप हो जाते हैं और ईडी पर हमला करते हैं कि ईडी हमारे विरुद्ध बदले की कार्रवाई कर रही है। भैया आपके यहाँ पैसे पकड़ाते हैं, भ्रष्टाचार के सबूत मिलते हैं, तो ईडी क्या करेगी? आपका स्वागत करेगी, माला पहनाएगी, क्या करेगी? सर जमशेदपुर पश्चिम की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि एक विधायक के नाते पहले भी मैंने जन सुविधाओं पर ध्यान दिया था। लोगों को पानी, बिजली, सड़क मिले, सफाई का काम अच्छी तरह से हो। 5 साल में रुक गया है, बस्तियों में पानी नहीं मिल रहा है, यही नहीं मानगों में भी पानी नहीं मिल रहा है। तो हम पहले तो इन जन सुविधाओं को बहाल करेंगे, मेरा प्राथमिक कर्तव्य होगा। उसके बाद जितने गलत काम हुए हैं 5 साल में उनको ख़त्म करेंगे। रोड ब्लॉक किया गया है, उसको तोड़वाएंगे। मैंने पहले भी बन्ना गुप्ता जी इस पर कब्जा कर लिए थे, जो टाटा स्टील का फूड प्लाजा था। मैंने तो विधायक बनने के बाद उनको बाहर कराया वहाँ से। वहाँ कन्वेंशन सेंटर बना है, 5 साल से कन्वेंशन सेंटर को ये चालू नहीं होने दे रहे हैं। डीएम लाइब्रेरी बनी हम लोग ऐसे में से, आज तक लाइब्रेरी चालू नहीं हो रही है। इनकी क्या मानसिकता है ये समझें। इस बार बन्ना गुप्ता कितनी कड़ी चुनौती रहेंगे सरयू राय के लिए? कोई चुनौती नहीं है बन्ना गुप्ता, कोई चुनौती नहीं है। एनडीए की जीत सुनिश्चित है और बड़े पैमाने पर लोग एनडीए को वोट दे रहे हैं। और इस बार अगर आप विधायक बनते हैं और एनडीए की सरकार बनती है तो इस बार आपको कोई बड़ा पद, मंत्री पद मिलने के आसार हैं? नहीं, उसकी कोई लालसा हमको नहीं है। मैंने तो 2019 में ही पार्टी के नेताओं को कहा था कि आप मुझे टिकट नहीं देना चाहते हैं, मुझे बताइए, मैं घोषणा कर दूंगा कि मैं राजनीति से अलग संगठन का काम करूंगा। उन्होंने नहीं किया, मुझे मजबूरन पूर्वी क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ना पड़ा। इसलिए मेरे लिए ये कोई महत्व नहीं रहता। महत्वपूर्ण ये है कि एनडीए की सरकार बने। सर जो